नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ। आज भी मैं वही करूँगा, वही दोहराऊँगा जो हमेशा से करता आया हूँ। यानी आपको खुशियों की सौगात देने के साथ-साथ कुछ काम की बातें भी बताऊँगा। और ये इतना इम्पोर्टेंट सेशन है कि मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर अपने लव्ड वंस को फॉरवर्ड भी करेंगी। पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। नर्सरी क्लास के बच्चों को 2-3 दिन प्लस माइनस यानी जोड़ घटा सिखाने के बाद टीचर ने क्लास की एक बच्ची से सवाल किया, बेटा बताओ, अगर मैं तुम्हारे एक हाथ में 2 पेंसिलें रख दूं और दूसरे हाथ में एक और पेंसिल रख दूं तो तुम्हारे पास कितनी पेंसिलें होंगी? बच्ची ने थोड़ा दिमाग लगाया और फिर जवाब दिया, 3। टीचर खुश हो गई। अब टीचर जी ने पूछा, अगर मैं तुम्हारे एक हाथ में 2 सेब रख दूं और दूसरे हाथ में भी 2 सेब रख दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे? बच्ची फिर कुछ देर तक दिमाग में हिसाब लगाती रही और उसके बाद उसने जवाब दिया, 5। टीचर जी हैरान। टीचर जी को लगा बच्ची को सवाल समझ नहीं आया, तो उन्होंने दोहरा कर कहा, बिटिया ध्यान से गिनो, तुम्हारे एक हाथ में 2 सेब और दूसरे हाथ में भी 2 सेब हों तो तुम्हारे पास कितने सेब होंगे, कितने एप्पल होंगे? बच्ची ने तुरंत जवाब दिया, 5। टीचर जी को लगा बच्ची शायद सेब के बड़े साइज के कारण कंफ्यूज हो रही है, तो ऑब्जेक्ट बदल देना चाहिए। अब उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे एक हाथ में 2 पेंसिलें हों और दूसरे हाथ में भी 2 पेंसिलें हों तो तुम्हारे पास कितनी पेंसिलें होंगी? बच्ची ने थोड़ी देर हिसाब लगाया और फिर बड़े सेल्फ कॉन्फिडेंस से कहा, 4। टीचर जी खुश हो गई, उनको लगा कि उनकी तरकीब काम कर गई। इसे पक्का करने के लिए उन्होंने फिर पूछा, अगर तुम्हारे एक हाथ में 2 इरेज़र हों और दूसरे हाथ में भी 2 इरेज़र हों तो तुम्हारे पास कुल कितने इरेज़र होंगे? बच्ची ने तुरंत जवाब दिया, 4। अब टीचर जी को पक्का भरोसा हो गया कि उनकी तरकीब काम कर गई। उन्होंने फिर पूछा, अच्छा अब बताओ, अगर तुम्हारे एक हाथ में 2 सेब हों और दूसरे हाथ में भी 2 ही सेब हों तो तुम्हारे पास कुल कितने सेब हुए? बच्ची ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत कहा, 5। अब टीचर जी हैरान। उन्होंने सवाल बदला, अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे एक हाथ में 2 केले हों और दूसरे हाथ में भी 2 केले हों तो तुम्हारे पास कितने केले होंगे? इस बार भी बच्ची ने सही जवाब देते हुए कहा कि 4 केले होंगे। अब टीचर जी ने अपना पुराना सवाल दोहराया और पूछा, अगर तुम्हारे एक हाथ में 2 सेब हों और दूसरे हाथ में भी 2 सेब हों तो तुम्हारे पास कितने सेब होंगे? बच्ची ने बेझिझक कहा, 5। टीचर जी थोड़ी परेशान तो हुई पर उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, धीरज नहीं खोया। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना उनका हुनर था, सो उन्होंने थोड़ा और खुलासा करके कहा, 2 एप्पल्स प्लस 2 एप्पल्स कितने हुए? इस पर बच्ची ने कहा, नो मैम, इट इज़ 2 एप्पल्स प्लस 1 मोर एप्पल। 2 सेब प्लस 2 सेब प्लस एक और सेब। टीचर जी की हैरानी का जवाब नहीं था। उन्होंने पूछा, हाउ कम देयर्स 1 मोर एप्पल? ये एक एप्पल और कहाँ से आ गया? तो बच्ची ने अपने स्कूल बैग में हाथ डाला और वो सेब निकाल कर दिखाया जो वो लंच टाइम में खाने के लिए साथ लेकर आई थी। अब टीचर जी को बच्ची की बात समझ में आ गई। टीचर जी ने ये नहीं पूछा था कि बच्ची के दोनों हाथों में कितने सेब हैं।
टीचर जी ने पूछा था तुम्हारे पास कितने सेब हैं, हाउ मनी एप्पल्स एप्पल्स विल यू हैव। तो बच्ची ने उस सेब को भी जोड़ दिया जो उसके बैग में था। अक्सर हम सिर्फ वो समझते हैं जो हमने कहा, और हम सोचते हैं कि हमने तो साफ साफ कहा था, स्पष्ट करके बताया था, पूरा खुलासा किया था, फिर सामने वाला हमारी बात समझ क्यों नहीं पाया। और ऐसा सोचते हुए हम भूल जाते हैं कि शायद सामने वाले के दिमाग में कुछ और भी चल रहा हो, उसके दिमाग में भी बैग वाले एप्पल जैसी कोई बात घूम रही हो सकती है। शायद अगर हम यह जानने की कोशिश करें कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, तो जीवन की आधी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, यूं ही दूर हो जाएंगी। शायद जीवन की कुछ रंजिशें पनप ही ना पाएं, शायद कुछ और खुशियां आ जाएं। आज हम इसी शायद पर बात करेंगे, कुछ ज़्यादा खुलकर बात करेंगे, कुछ ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। अपनी बात हम जारी रखेंगे और कई और काम की बातें भी बताएंगे। पर पहले हम इस खास सेशन के लिए गृह लक्ष्मी टीम का धन्यवाद कर लें, जिनकी मेहनत से ये सेशन पॉसिबल हो पाते हैं और हम और आप एक दूसरे के रूबरू होते हैं हर हफ्ते। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृह लक्ष्मी के फेसबुक पेज के मेरे इस लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, क्या समझा उसने। हमने क्या कहा यह महत्वपूर्ण नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। महत्वपूर्ण ये है, इंपॉर्टेंट ये है कि सामने वाले ने क्या समझा, सामने वाले ने हमारी बात का अर्थ क्या लगाया। क्योंकि जो रिजल्ट आएगा, जो आउटकम होगा काम का, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि सामने वाले ने क्या समझा। आपने जो कहा उसका कुछ भी मतलब नहीं है अगर सामने वाला उसे ठीक से न समझ पाए। यही एक कमी है जिसकी तरफ हम अक्सर ध्यान नहीं देते और जीवन में गलतफहमी आ जाती हैं, लड़ाइयाँ होने लगती हैं, झगड़े होने लगते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और थोड़ी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। मैं हूँ पीके खुराना, मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूँ। यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूँ कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, किसी को फॉरवर्ड कर सकें, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकती हैं, आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सब्सक्राइब करना या न करना आपकी चॉइस है। आइए अब आज के टॉपिक की बात करते हैं, और आज का टॉपिक है, क्या समझा उसने। सामने वाले ने हमारी बात का क्या अर्थ लगाया। ये तो हम जानते ही हैं कि कोई बात अगर एक व्यक्ति को बताई जाए, वो आगे किसी को बताए और वो आगे किसी और को बताए, तो असल में बताई गई बात के गुम हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चर्चा में कुछ और आ जाता है और बात का
बतंगड़ बन जाता है। इसी तरह अगर किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन किसी दूसरी लैंग्वेज में किया जाए तो उस ट्रांसलेटेड वर्शन का आगे फर्दर ट्रांसलेशन किया जाए तो ऐसे 3-4 स्टेप्स के बाद, यानी एक ट्रांसलेशन, दूसरा ट्रांसलेशन, तीसरा ट्रांसलेशन, चौथा ट्रांसलेशन, तो इस तरह के ट्रांसलेशन के स्टेप्स के बाद ओरिजिनल बात के बजाय कुछ और ही बन जाता है। ये साइंटिफिकली टेस्ट हो चुका है, वर्ड ओवर टेस्ट हो चुका है। ये तो थी बात जब कोई एक बात एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और आगे आगे चलाएं, तब कहते हैं कि बात बदल गई। लेकिन जब हम किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उस वक्त भी बात का अर्थ बदल सकता है। क्या आप जानती हैं कि खुद हमारा दिमाग भी हर सुनी हुई बात को अपने ढंग से इंटरप्रेट करता है। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया, उस बच्ची के पास एक और सेब था, उसने इसी रूप में इंटरप्रेट किया कि मैं टोटल सेब का नंबर बताऊं, जितने एप्पल्स मेरे पास टोटल हैं मैं उनका नंबर बताऊं, तो वो 4 के बजाय हर बार 5 कहती रही। बच्ची भी गलत नहीं थी, टीचर भी गलत नहीं थे, पर मिसकम्युनिकेशन के चांसेस बढ़ गए क्योंकि उसके दिमाग ने जिस वे में, जिस तरीके से इंटरप्रेट किया टीचर जी की बात को, वो डिफरेंट था, और टीचर जी अपने दिमाग में अपनी बात को जिस तरीके से इंटरप्रेट कर रही थी वो डिफरेंट था। बहुत बार ऐसा होता है, जो हम सुनते हैं वो कुछ और होता है, लेकिन जो हम समझते हैं वो उससे बिल्कुल अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी की बात सुनने का भी एक तरीका है। सुनना, ध्यान से सुनना, सहानुभूति से सुनना, सिंपैथेटिकली सुनना, पूरी तरह से प्रेजेंट माइंड के साथ सुनना, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक हुनर है, ये भी एक स्किल है। सुनने की आर्ट को जान लें और उसके साथ ही सामने वाले को अपनी बात समझाना, प्यार से समझाना सीख लें तो बहुत से झगड़े खत्म हो जाएंगे और जीवन खुशहाल हो जाएगा। हम जो कहते हैं वो फाइनल नहीं है, क्योंकि सामने वाला अपने ढंग से उसकी इंटरप्रिटेशन करता है। ये समझना ज़रूरी है कि सामने वाले ने क्या समझा। तरीका ये है कि अपनी बात कही जाए और फिर सामने वाले को वो दोहराने को कहा जाए जो उन्होंने समझा। इस तरह से हमारी कही गई बात और सामने वाले द्वारा कही गई बात में कोई गैप नहीं होगा, और कोई गैप होगा तो पता चल जाएगा और हम गैप दूर कर सकेंगे। इससे काम सही होगा और जल्दी होगा। इससे एक और सबक मिलता है, अगर कोई दूसरा हमें कुछ बता रहा हो तो हमें भी ये जांच लेना चाहिए कि क्या हम उस बात को उसी रूप में समझ पाए जिस रूप में सामने वाला बताना चाह रहा था। इस छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे तो न गलती होगी न गलतफहमी होगी। घरों में, दफ्तरों में, हर जगह इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। ख्याल रखेंगे तो सुखी रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम किसी से बात कर रहे हों तो हमारा पूरा ध्यान सामने वाले की तरफ होना चाहिए। उस वक्त हम मोबाइल ना देखें, अपने विचारों में ना खो जाएं। उससे भी बढ़िया बात, जब कोई हमें कुछ बताए तो हम वो दोहरा दें। जहां कोई शक हो, सवाल पूछ लें। जब आप किसी की बात सुनती हैं और ध्यान से सुनती हैं तो वो भी एक तरीके से आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रही हैं, आदर कर रही हैं सामने वाले का। याद रखिए, किसी की बात सुनने का एक तरीका होता है सुनना, ध्यान से सुनना, सिंपैथेटिकली सुनना, पूरी तरह से वहीं प्रेजेंट होकर, प्रेजेंट माइंड के साथ सुनना। ये एक आर्ट है, एक हुनर है, एक स्किल है। और ये स्किल जिसने डेवलप कर ली उसकी ज़िंदगी
बदल जाती है, खुशहाल हो जाती है। ज़माने की हालत ये है कि सुनना किसी को नहीं है, चाहे वो बात हो, चाहे कोई सलाह हो या कुछ और। होता अक्सर इससे उल्टा है। और वो क्या होता है कि हम पूरी बात सुने बिना, बात का सही अर्थ समझे बिना, उसका पर्सपेक्टिव समझे बिना जवाब देने की कोशिश करते हैं, या पूरी बात सुने बिना अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सामने वाला जो कहेगा वो हमें पहले से पता है। इसलिए हम मन ही मन इम्पेशेंट हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, और कई बार तो थोड़ा सा चिढ़ भी जाते हैं और अपनी बात कहने की जल्दी करते हैं। अक्सर वो ही झगड़े की जड़ बन जाता है, फसाद का कारण बन जाता है। साइन लैंग्वेज में कही गई कोई बात आगे जाते जाते बदल जाती है। ये एक्सपेरिमेंट कई बार किया गया कि एक लाइन में 50 लोग खड़े कर दिए गए और 49 लोगों का मुंह पिछली तरफ है, एक आदमी जो सबसे करीब है उसका मुंह दूसरी तरफ है, उसको इशारों में कोई बात कही गई और उसे ये कहा गया अगले आदमी को इशारों में बताए, वो आदमी अपने से अगले आदमी को इशारों में बताए, वो आदमी अपने से अगले आदमी को इशारों में बताए। तो साइन लैंग्वेज के साथ जब बात कहते हैं, उस एक्सपेरिमेंट में भी यही देखा गया कि शुरू में किसी ने कहा मैं स्कूटर स्टार्ट करके जाने वाला हूं, उसके लिए इशारे किए, और आखिरी आदमी तक पहुंचते पहुंचते ये हो गया कि अगर तुम हिलोगे तो थप्पड़ मार देंगे। इतना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है कम्युनिकेशन में। ट्रांसलेशन में भी ऐसी ही गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यही नहीं, हमारी इंटरप्रिटेशन में भी फर्क आ जाने से बात बदल जाती है। हमारे एक्सपीरियंस के कारण, हमारे वैल्यू सिस्टम के कारण भी बात बदल जाती है। अब हमारी अपनी कल्चर हो, वो रिलीजन के कारण, परिवार की वैल्यूज़ के कारण, हमारी पर्सनल वैल्यूज़ के कारण, कई बार सामने वाले ने कोई बात कही, वो हमें इसलिए चुभ गई क्योंकि वो हमारे वैल्यू सिस्टम से मेल नहीं खाती, या हम उसको इंटरप्रेट डिफरेंट वे में करते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़, बहुत बड़ी बात, हमारे हाव भाव के कारण, टोन के कारण, बॉडी लैंग्वेज के कारण भी बात का इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। यहां आओ और काम करो, यहां आओ और काम करो, यहां आओ और काम करो। एक ही सेंटेंस मैंने 3 तरीके से कहा, तीनों का अर्थ अलग है। छोटा सा सेंटेंस, 4-5 शब्दों का, उसी में बात कितनी बदल जाती है हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारी टोन से, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन से। तो सामने वाला सिर्फ हमारे वर्ड्स ही नहीं सुनता, बल्कि हमारे हाव भाव, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज सबको नोटिस करता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि वर्ड्स का असर 45% है, 55% असर रेस्ट ऑफ द थिंग्स यानी फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज का और टोन का है। तो इन चीज़ों का असर वर्ड्स से भी ज़्यादा है। इसलिए किसी से बात करते वक्त ख़ास ध्यान रखें कि आपकी टोन में गुस्सा है, प्यार है, हैरानी है, सवाल है, क्या है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से प्रेम झलक रहा है, गुस्सा झलक रहा है, या क्या मतलब निकल सकता है। आपके फेशियल एक्सप्रेशन से सामने वाला क्या मतलब निकाल सकता है। इन चीज़ों का ध्यान बातचीत के वक्त रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज जो कर रहा हूँ आपके लिए वो उस तरह से है जैसे प्याज का एक छिलका उतारा, फिर नया सरफेस आ गया, फिर दूसरा छिलका उतारा, फिर तीसरा छिलका उतारा। तो मैं एक तरीके से फैक्ट्स की लेयर्स आपके लिए रिवील कर रहा हूँ, छिलके उतार रहा हूँ। एक छिलका सॉरी एक छिलका उतरता है तो दूसरा छिलका सामने आ जाता है। वैसे ही आज आप कई सच्चाइयों का अनुभव करेंगी, जीवन की वो सच्चाइयां जिन पर पहले शायद आपका ध्यान नहीं गया था। किसी की बात सुनते हुए हम कई तरह के फिल्टर्स यूज करते हैं, हमारा दिमाग कई तरीकों से उस बात को बदल देता है, क्योंकि लोग सिर्फ सोचते ही नहीं हैं, वो
उनमें इमोशंस भी होती हैं, और जब हम किसी बात को इंटरप्रेट करते हैं अपने ढंग से तो हमारी इमोशंस भी उसमें जुड़ जाती हैं, जिसके कारण इंटरप्रिटेशन में फ़र्क आ सकता है। अगर हम इमोशन ड्रिवन हैं तो हम हाइपर हो सकते हैं। अक्सर हम ये समझते हैं कि हमारा दिमाग एक ही है, दो कानों के बीच में ही है, पर सच ये है कि ये पूरा सच नहीं है। हमारे शरीर के हर सेल में अपना एक दिमाग होता है। हमारे मेन ब्रेन के अलावा, मुख्य दिमाग के अलावा भी दो और बड़े दिमाग हैं हमारे पास। उनमें से एक दिमाग हमारे दिल में है। हमारा हार्ट का भी अपना एक ब्रेन है, और दूसरा दिमाग हमारे उदर में, हमारे गट में है। इन दोनों दिमागों से भी आला दिमाग वो है जो दो कानों के बीच में है, जो हमारे शरीर के हर हिस्से पर कंट्रोल करता है, हमारी रिएक्शंस पर कंट्रोल करता है, हमारे व्यवहार पर कंट्रोल करता है, और हर सेल के दिमाग से आने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जब हम बताने, समझाने, सुनने और समझने की कला को समझ लेते हैं तो ये चीज़ हमें समझ में आती है कि सबसे पहले हमारे विचारों में कोई बात आती है। कुछ भी जो हम कहना चाहते हैं वो हमारे विचारों में, हमारे थॉट्स में, हमारी सोच में आती है। फिर वो हमारी बोलचाल में, हमारी बातचीत में, हमारी कन्वर्सेशन में आती है। धीरे धीरे वो हमारा विश्वास बन जाती है, हमारा बिलीफ बन जाती है, हमारी कन्विक्शन बन जाती है। फिर वो हमारे व्यवहार में उतर जाती है, हमारा बिहेवियर बन जाती है, और आखिर में वो हमारे काम काज में, हमारी एक्शंस में सबको नज़र आने लगती है और हमारा जीवन बन जाती है। तो क्या होता है? सबसे पहले थॉट, थॉट के बाद होता है लैंग्वेज। हम किस तरह से बात करते हैं, क्योंकि वो थॉट हमारी लैंग्वेज में, हमारी बातचीत में, कन्वर्सेशन में उतर आया। और उसके बाद होता है एटीट्यूड, यानी हमारा नज़रिया। उसके बाद होता है हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा विश्वास, कि वो बात को हम अपने दिल में सच्चा मानने लगते हैं। और उसके बाद हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज होता है तो हमारा बिहेवियर चेंज होता है, व्यवहार चेंज होता है, और बाद में वो हमारे एक्शंस में, काम काज में, कामों में उतर आता है। ये प्रोसेस है किसी भी बात की, किसी भी विचार की, विचार से लेकर एक्शन तक आने की। और वो विचार हमारा जीवन बन जाता है तो हम सिरे से ही बदल जाते हैं। और अगर विचार पॉजिटिव हों, सुनने की कला की तरफ ध्यान हम एक्टिवली देना चाहें, तो हम खुशी का लाइट हाउस बन जाते हैं, जो खुद भी खुश रहता है, दूसरों को भी खुश रहता है, और सबको खुश रहने का रास्ता भी दिखाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी इंटरप्रिटेशन का हमारे जीवन पर क्या फ़र्क पड़ता है, सामने वाले के जीवन पर क्या फ़र्क पड़ता है, और सामने वाले की इंटरप्रिटेशन। मैनेजमेंट में ये कहा जाता है कि जब भी आप किसी को कोई काम कहें, कोई निर्देश दें, कोई डायरेक्शंस दें, कोई काम सौंपें, उसको कहें कि वो रिपीट करके बताए कि वो उस काम को कैसे करेगा, उसके स्टेप्स क्या होंगे, किस किस से बात करेगा, किससे हेल्प लेगा, किसको रिपोर्ट करेगा। वो सारी बातें दोहराए, और एक बार के बजाय दो बार दोहराए, ताकि खुद उसके दिमाग में भी वो बात पूरी तरह से बैठ जाए। देखिए, जब भी हम कोई नई बात कहते हैं, सीखते हैं, सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स का एक पैटर्न बनता है, और अगर उस बात को हम दो बार, तीन बार दोहरा लें तो जो पैटर्न बनता है वो पक्का हो जाता है। आदमी फिर उसे भूलता नहीं, गलती नहीं करता। तो आप भी अपने घर में अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने स्पाउस को, या अपनी मेड को, या किसी भी और को कुछ भी कहना चाहें, और अगर आप वर्किंग लेडी हैं, ऑफिस में काम करती हैं, ऑफिस में अपने कलीग्स को, अपने जूनियर्स को, अपने बॉस को कुछ भी कहना चाहें, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि ये इंश्योर कर लें कि जो आपने कहा, सामने वाले ने उसको उसी रूप में समझा। अपनी बात को क्लैरिफाई ज़रूर करें।
और सामने वाला अगर आपको कोई बात कह रहा है तो ये इंश्योर करने के लिए कि आपने उस बात को उसी रूप में समझा जिस रूप में सामने वाला बताना चाह रहा है, तो ज़रूर आप उस बात को दोहराइए। उसके अलावा उनसे सवाल पूछिए, क्या सर आपने यही कहा? क्या मैम आपने यही कहा? क्या इसका मतलब यही है? क्या मैंने ठीक समझा, या आप कुछ और बताना चाह रहे थे या चाह रही थी? जब हम ये कहते हैं तो एक तो सामने वाले को ये खुशी होती है कि हमने उनकी बात पर ध्यान दिया। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो आउटकम है इसका, जो रिजल्ट है इसका, वो ये है कि सामने वाले को और आपको दोनों को पता चल जाता है, अगर बातचीत में, समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, इंटरप्रिटेशन में कहीं कोई गैप रहा तो वो गैप क्या है, और वो गैप दूर कर देना आसान हो जाता है। और जब दोनों की बात में, समझने में, इंटरप्रिटेशन में गैप न रहे तो गलत फहमियों के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं, या एटलीस्ट कम तो हो ही जाते हैं। तो इन दो बातों का ध्यान रखना, सामने वाले को अपनी बात समझाना, प्यार से समझाना, और फिर उससे सवाल पूछकर ये इंश्योर कर लेना कि उनको वो बात पूरी तरह से समझ में आ गई, या सामने वाला कोई बात कहे तो अपनी तरफ से सवाल करके समझ लेना, दोहरा करके समझ लेना कि आपने उस बात को उसी रूप में समझा जिस रूप में समझना चाहिए था। तो भी गलतफहमी के चांस और गलती के चांस दोनों खत्म हो जाते हैं। और जब गलती ना हो और गलतफहमी ना हो तो जीवन खुशहाल हो ही जाता है। छोटी सी बात है, छोटा सा नुक्ता है, कोई बहुत बड़ी बात मैंने नहीं बताई, मैंने सिर्फ इसकी प्रोसेस को बताया है। मैंने सिर्फ आपके लिए वो फैक्ट्स, वो ट्रूथ रिवील किया है जो शायद छिलकों के नीचे छुपा हुआ था। मैंने वो छिलके उतार करके आपको वो ट्रूथ का सही नज़ारा दिखाने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि हर बार की तरह आप इस फैक्ट की वैल्यू को समझते हुए अपने लाइफ में इसे अपनाएंगी, अपना जीवन खुशहाल बनाएंगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा, हर ऐसी चीज़ जो आप नई सीखती हैं उसे अगर अपनी ज़िंदगी में उतारना है तो बेस्ट तरीका ये है कि आप उसकी चर्चा बार बार करें, अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के साथ उसकी चर्चा करें। आप ये देखिए, टीचर्स लोग परफेक्ट क्यों होते हैं अपने काम में? क्योंकि वो हर साल बच्चों को वही पढ़ा रहे हैं, और जब बच्चों ने कोई नया सवाल पूछा तो खुद उनके दिमाग में क्लैरिटी आती है कि उन्होंने जवाब जो दिया वो क्या होना चाहिए और बेस्ट जवाब क्या होना चाहिए। तो किसी भी बात को सीखने का एक तरीका ये है कि हम उसे बार बार करें, और दूसरा, उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका ये है, हम दूसरे लोगों से उसकी चर्चा करें। और जब हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, तो सामने वाला कोई सवाल पूछ सकता है, और अगर कोई सवाल आए, उस सवाल का जवाब देते हुए हमारे दिमाग में जो क्लैरिटी आती है वो खुद हमें एजुकेट करती है, सामने वाले को तो एजुकेट करती ही करती है। तो ये टू वे बेनिफिशियल प्रोसेस है जिसका लाभ उठाना चाहिए। तो पहली बात, इस वीडियो को बार बार देखिए। दूसरी बात, इसको फॉरवर्ड कीजिए, और जिनको फॉरवर्ड करें उनके साथ चर्चा कीजिए कि उन्होंने इसका क्या अर्थ निकाला, उन्होंने इसको किस रूप में समझा, और उस चर्चा से आपको और उनको दोनों को भी क्लैरिटी आएगी। यही चीज़ आपके जीवन में खुशहाली लाने का एक बहुत बढ़िया आसान स्टेप बन सकता है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सब ने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। मेरी ईमेल आईडी भी ऐसी है जो आपके लिए याद रखना आसान है, और आप मुझसे मेरी ईमेल आईडी से भी संपर्क कर सकती हैं। तो मैं फिर दोहराता हूँ, आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे मेरी ईमेल आईडी pkk@indiatotal.com पर, या फिर हमारे नंबर
6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। प्लीज़ ध्यान दीजिए कि सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन नहीं करना है। आपका संदेश देखकर मैं जवाब ज़रूर दूंगा, ये आप सबको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। मेरे पास जो सवाल आते हैं मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। अगर ज़रूरत होगी तो दोनों की सुविधा के मुताबिक बातचीत का टाइम फिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही आपकी प्रिय पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के लाइव सेशन का आज का टॉपिक क्या समझा उसने अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पी के खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।